अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शाम साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। देख लें, ये क्या हो रहा है ये? गाड़ी आप धो रहा हूँ और मेरी मेहनत मजदूरी में बहुत मज़ा है मोइन भाई। जी ठीक है, बाहर से भी धुलवा सकते थे, लेकिन मैं हमेशा अपनी गाड़ी खुद धोता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और आपको पता है कि इससे एक तो ये कि मैं बहुत इसकी क्रिटिकली इसको वॉश कर रहा हूँ, और दूसरा ये कि सेहत भी अच्छी हो जाएगी। क्या ख्याल है? वैसे अमूमन हमारे ये ख्याल किया जाता है कि गाड़ी धोना, अपने काम करना, उसमें हम थोड़ी शर्म महसूस करते हैं। सही कह रहे हैं। तो आप फील नहीं करते इस तरह की कि अपने इस तरह के? नहीं मोइन भाई, यहाँ पे ये जो मोहल्ला है, यहाँ पे सब लोग हमें जानते हैं, तो वो यहाँ से गुजर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन मुझे किसी किस्म का कोई आर महसूस नहीं हो रहा, जी क्योंकि अपनी गाड़ी है, धो रहे हैं, इसी में बैठेंगे, जी तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी जी। तो अच्छी बात है शाम भाई। और इसके अलावा आपकी और क्या मसरूफियात है? इसके अलावा बस गाड़ी धोता हूँ। इसके अलावा ये कि डिलीवरीज भी करता हूँ, ट्रॉली भी खींचता हूँ, तो कभी ये महसूस नहीं किया कि नेमत के मालिक हैं और मेहनत मजदूरी से कम से कम यानी कि किसी किस्म का भी आर नहीं है। जी ड्राइवर आपको पता है अब हमारे पास नहीं है, जी तो खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। तो अल्लाह करे हमारे हुक्मरान भी ऐसे ही हों, जी जो मेहनत मजदूरी पे बिलीव रखते हों। जी हमें ऐसे हुक्मरान नहीं चाहिए जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए और 400 कनाल और 2-2 हज़ार कनाल के घरों में रहने वाले। हमें नहीं, हुक्मरान चाहिए जी ऑर्डिनरी लेमैन। जी हमें अवाम में से हुक्मरान चाहिए जो मेहनत और मजदूरी पे यकीन रखते हो। नहीं, ये आप जो बात कर रहे हैं ये तो पाकिस्तानी जैसे सियासी माशरे में तो नामुमकिन है, क्योंकि जब तक कि आपके पास पैसा, दौलत, नाम या कोई एलिट क्लास के नहीं है, तो आप तो ना तो कोई पार्टी बना सकते हैं, ना तो जो नंबर्स का गेम होता है आपको पता है इलेक्शन में, ना वो पूरे कर सकते हैं। आपने एक बहुत ही वहाँ पे आ जाए मुझे आपने जी एक बहुत अहम बात का इशारा दिया मोइन भाई। बदकिस्मती से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही यही है। पाकिस्तान में आज तक सिर्फ एलिटिस्ट की गवर्नमेंट रही है। अब जैसा कि आप जैसे देखें, जो जागीरदार हैं, जी भुट्टो साहब बहुत बड़े लीडर थे, मुझे बहुत पसंद है ज़ाती तौर पे। जागीरदार होना या मालदार होना, इसमें कोई बुराई नहीं है, अपने अपने नसीब की बात अच्छा, है। एक यहाँ ये भी रहा है कि हर आने वाला जो सियासतदान होता है, जैसे अभी पीटीआई की हुकूमत है, इमरान खान साहब हैं, जी जी अगर हम गुज़िश्ता 5 साल देखें नवाज शरीफ के दौर में, जी जी तो उन्होंने भरपूर एहतजाज किए हैं, जलसे किए हैं, जी और फिर इलेक्शन कैंपेन जो उनकी गई है जी जी उसमें भी ज़ाहिर पैसा और सब कुछ खर्च हुआ है। जी जी। लेकिन आज तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात अपने एग्जैक्ट फिगर नहीं जमा कराती है उसमें। वो कभी नहीं तो कराएंगे। लेकिन अगर एक अंदाजा लगाया जाए, 5 साल जो नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने एक एहतजाज किया है, फिर इलेक्शन जी, कैंपेन है, जी, जी। उसमें तो अगर अंदाजा लगाए तो अरबों रुपए खर्च हुए हैं। जी, जी। तो ये पार्टी फंड्स और इसके ऑडिट और ये देखें, जो आपने बात की निशानदेही की पहले जी कि ये जो सरमायादार और मालदार लोग ही पाकिस्तान की सियासत में आ सकते हैं, बस ये वही बात है कि इनके पास पैसा कहाँ से आया, फंडिंग कहाँ से हुई। और मेरे और आप जैसा देखें, मैं भी यहाँ पे आपके सामने ही 4-5 साल से बिजनेस भी अल्हम्दुलिल्लाह 8-10-15 लोग भी काम कर रहे हैं, इसके बावजूद अपने हाथों से काम करना। लेकिन ये वो लोग हैं अच्छा, ये जो मैं आपकी सोने बात के सोने के चमचे मैं आपकी यहाँ बात काटूंगा। इमरान खान साहब भी ये कुछ 4-5 साल पहले कहा करते थे कि हम लोटों को नहीं लेंगे, जी जी हम रिवायती सियासतदानों को नहीं लेंगे। जी जी लेकिन एक ऐसा मौका, वो हालांकि इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के जो तकरीर होती थी जी, उनकी जी। या कैंपेन होती थी उसके दौरान भी कहते थे, जी जी लेकिन जब वक्त आया जी, तो जी। उन्होंने उन तमाम लोगों को हुकूमत बनाने के लिए ना सिर्फ अपने साथ शामिल किया, अपनी पार्टी में शामिल किया, जी जी बल्कि जो उनकी पार्टी में शामिल नहीं भी हुए तो जी। उनके वजारतें देके, उनकी सीट्स अपनी गवर्नमेंट के अंदर शामिल करके उन्होंने उनको शामिल